सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से ग्रो करें। 10,000 20,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं, अभी उनका ट्रेडिंग कैपिटल बहुत काफ़ी छोटा है और उसको वो ग्रो करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि अगर आप 10 to 20,000 के कैपिटल से कर रहे हो तो आपका रिस्क काफ़ी छोटा होना चाहिए। आपका पर डे का रिस्क होना चाहिए, डिफाइंड रिस्क होना चाहिए कि अगर आपको डेली का 500 का रिस्क लेना है तो उससे ज़्यादा का आप लिमिट नहीं रख सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी दिन 500 का रिस्क लें, किसी दिन 2000 का रिस्क लें। इस तरीके से आपका ट्रेडिंग कैपिटल वेप आउट हो सकता है। तो बेहतर है कि अपना रिस्क को डिफाइन कर ले कि आपको पर डे किस तरीके से रिस्क लेना है। और रिस्क मैनेजमेंट पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ कि 10,000 के अकाउंट से किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। और रिस्क के बाद आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको अपने रिवार्ड पे। अगर आपका छोटा कैपिटल है, 10 to 20,000 का कैपिटल है, तो आपको अपना RR रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। तो RR रेशियो किस तरीके से, एटलीस्ट आपको 1:3 तो रखना ही पड़ेगा। 1:3 एक ऐसा RR रेशियो है जो परफेक्ट RR रेशियो एक स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने के लिए परफेक्ट होता है। और आप इस RR रेशियो से स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। बट 1:3 RR रेशियो लेने के लिए आपको अपने इमोशन पे काफ़ी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या होते हैं, जहां 1:1 गया, 1:1 भी नहीं गया, जहां से उन लोगों के डायरेक्शन में 5-10 पॉइंट अगर ऑप्शन 20-25 पॉइंट चला जाता है, वो लोग उतावले हो जाते हैं, तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और मार्केट वही प्रीमियम जो है 200-250 वाला प्रीमियम जो है 400-500 चला जाता है, 300 चला जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है कि इमोशन पे आपको काबू होना चाहिए कि आप बड़े RR रेशियो कैप्चर कर पाओ, बड़े मूव कैप्चर कर पाओ। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाई प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेड लेना है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या होता है, बहुत सारे लोग बात करते हैं। देखिए, एज ए ऑप्शन बायर, जो कि मैं ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा करता हूं, या फिर अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान देना है। एक सिंपल सा थंब रूल बना दे रहा हूं। अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो या इंडेक्स में काम कर रहे हो तो 30 मिनट का रेंज ड्रॉ करके रखो अपने चार्ट पे। जब मार्केट अगर 30 मिनट के रेंज में है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। 30 मिनट के रेंज से बाहर है, आपको ट्रेड लेना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट जो है यहाँ पे एक 30 मिनट का रेंज था। जब तक इस रेंज में था, ये रहा रेजिस्टेंस का रेंज और ये रहा सपोर्ट का रेंज। इस रेंज में जब तक मार्केट था साइडवेज था, जब इस रेंज से बाहर निकला कितना अच्छा मूव दिया। तो आपको बस ये रेंज ड्रॉ करके रख लेना है। अभी क्या है कि यहाँ पे एक 30 मिनट का रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक 30 मिनट का रेंज था, ये एक रेंज था, और यहाँ पे भी एक 30 मिनट का रेंज था। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ये जो रेंज था ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप खुला और ये जो 30 मिनट का रेंज था इसका ब्रेकडाउन दिया। और जैसे ब्रेकडाउन दिया, आपको देखिए कितना अच्छा फॉल, ये सपोर्ट के लेवल तक फॉल दिया, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि ये था 30 मिनट का रेंज। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक 30 मिनट का रेंज था। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर था, इस रेंज के अंदर जब तक था, प्राइस जो है एक सेम हाई सेम लो लगा रहा था। जब इस रेंज से बाहर निकला, कितना अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। तो आपको इस पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक 30 मिनट का रेंज था। ये रेंज के अंदर जब तक था, प्राइस जो है वॉलेटाइल था। जैसे इसके ऊपर निकला, आपको ट्रेंडी मूव देखने को मिला। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जब भी 30 मिनट के रेंज में रहेगा तो आपको संभल के रहना है। जब उस रेंज के ऊपर निकलेगा तो ही आपको बाइंग करना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक आपको रेंज था 30 मिनट का, जब इस रेंज से बाहर निकला कितना अच्छा मोमेंटम दिया। तो अगर आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, 30 मिनट के रेंज से ऊपर या नीचे की ओर होना चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करेंगे। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं डिटेल वीडियो बना लूँगा कि अगर आपको 30 मिनट का रेंज थोड़ा सा लेट लग रहा है तो 15 मिनट और 5 मिनट के रेंज को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसमें किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एटलीस्ट 1000 लाइक करिए इस वीडियो पे। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके बाद कि आपको रियलिस्टिक टारगेट रखना है। रियलिस्टिक टारगेट मतलब कि किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर का, किसी यूट्यूबर का प्रॉफिट देख के आपको लालच में नहीं आना है, इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है कि भाई वो 10 लाख बना रहा है, 5 लाख बना रहा है, 50,000 बना रहा है। इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि वो 50,000, 1 लाख, 10 लाख बना रहा है तो उसके पीछे उसका रिस्क भी है। अगर वो 1:3 का भी रिस्क ले रहा है, अगर 10 लाख बना रहा है तो एटलीस्ट वो 3 लाख का रिस्क ले रहा है पर ट्रेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको रियलिस्टिक गोल, अपना रियलिस्टिक गोल रखना है, रियलिस्टिक टारगेट रखना है कि आपको स्लोली स्टडी
आपको अपने अकाउंट को ग्रो करना है। आप एक दिन में कैपिटल डबल करने वाला हिसाब नहीं लगाना है, जीरो हीरो ट्रेड नहीं लेना है। जीरो हीरो ट्रेड आप एक तरीके का गैम्बल है, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, उसको भूल ही जाइए। इस खास तौर से जिन लोगों का स्मॉल कैपिटल रहता है, मैं उन लोगों को देखता हूँ कि वो लोग जीरो हीरो ट्रेड लेते हैं और अपने कैपिटल को गंवा देते हैं डबल ट्रिपल करने के चक्कर में। ठीक है, जीरो हीरो ट्रेड करने के लिए भी आपके इमोशन पे ट्रेड कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो ट्रेड चल भी जाता है, 50 रुपये वाला प्रीमियम अगर चल भी जाता है, तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप 500 तक उसको होल्ड कर पाओ, 200 तक उसको होल्ड कर पाओ। अगर आपके अंदर ट्रेड को होल्ड करने की भी काबिलियत नहीं है, तो वो जीरो हीरो ट्रेड कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी अच्छा प्रॉफिट दे दे, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप 10-20 पॉइंट ही कैप्चर करने वाले हैं। तो इसलिए अपने इमोशन पे आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको अपने प्रोसेस पे फॉलो करना है। आपका ट्रेड का जो प्रोसेस है, अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो तो ब्रेकआउट पे आप मेहनत करो, पुल बैक पे एंट्री लेते हो तो पुल बैक पे फोकस करो। ये नहीं कि अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, 1-2 एसएल हिट हो गया तो आप उस सेटअप को चेंज कर दे रहे हो, या फिर पुल बैक पे एंट्री ले रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, पुल बैक का सेटअप फॉलो कर रहे हो, तो आप अगर 1-2 एसएल हिट हो जाता है तो फिर आप उसको छोड़ देते हो, फिर कुछ और ट्राई करते हो। तो आपको सिस्टम टू सिस्टम जंप नहीं करना है, किसी एक सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, उसी सेटअप को आपको मास्टरी करना है। यहाँ पे मल्टीपल सेटअप्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरत है सही माइंडसेट, सही साइकोलॉजी और सही इमोशन का होना। अगर आप ये सारी चीज़ें इमोशनल अपने अंदर जितनी कमियां हैं उसको दूर करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और अपने अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका अकाउंट रातों रात डबल नहीं होने वाला है। आपका अकाउंट जो है धीरे धीरे ग्रो होगा। अगर आप नॉर्मल सा निफ्टी के ही चार्ट को देखें, अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, निफ्टी के चार्ट को ही, अगर निफ्टी के चार्ट को ही देखें तो क्या ये एक बार में अपसाइड क्यों चला गया है? नहीं गया है ना। ये पहले हाई लगाया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक डिप मारा, फिर एक हाई लगाया, फिर डिप मारा, फिर एक धीरे धीरे हायर हाई बना रहा है, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट भी है वो इसी तरीके से बिहेव करने वाला है। तो यहाँ जब ड्रॉ डाउन आए तो आपको डरना नहीं है। आपके ट्रेडिंग कैरियर में लूजिंग स्ट्रीक आने वाली है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 100 ट्रेड ले रहे हो, तो 10 में से 3 ट्रेड, 100 में से 10 ट्रेड, 15 ट्रेड आपका लूजिंग होने वाला है। बट वो उसका लॉसेज होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि आप 100 रुपये एक ट्रेड से कमाएं और एक ऐसा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक ऐसा लॉस किए जिसमें आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको जो है अपने रिस्क को कैलकुलेटेड रखना है। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्वांटिटी साइज। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ये गलती करते हैं। अगर उनका 2, 4, 10 ट्रेड अच्छा चल जाता है, उसके बाद क्वांटिटी डायरेक्ट डबल हो जाती है। तो ये गलती नहीं करना है। आपकी विनिंग स्ट्रीक जो है कंटिन्यू चल रही है, बैक टू बैक आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको अपने कैपिटल को और ऐड नहीं कर लेना है और आपको अपने क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल नहीं कर लेना है, या क्वांटिटी को डायरेक्ट नहीं बढ़ा लेना है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, आप 2-3 महीने से प्रॉफिटेबल हो, तो आप एक लॉट को और बढ़ा सकते हो। ठीक है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, आप ये लॉसेस को संभाल पा रहे हो, ये प्रॉफिट को होल्ड कर पा रहे हो, क्योंकि जब आपके क्वांटिटी साइज बढ़ेगी तो आपके लॉसेस भी बड़े थोड़े से दिखने लगेंगे। क्योंकि आपको आदत है 500-1000 रुपये की लॉसेस देखने की, बट आप जब क्वांटिटी डबल करोगे तो वो 2000-2500 लॉसेस दिखेगा। तो वो चीज़ को मैनेज करने आना चाहिए, वो चीज़ को अपने ऊपर काबू करने आना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान दें कि कभी भी आपका विनिंग स्ट्रिक चल रहा है तो आपको अपने क्वांटिटी साइज को डबल नहीं कर देना ओवर कॉन्फिडेंस होके, क्योंकि जब लूजिंग स्ट्रिक आएगा तो आपके साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि आपने क्वांटिटी तब डबल कर ली होगी। तो ये चीज़ पे ध्यान देना है, क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रहा था ट्रेडिंग से रिलेटेड। जो आप अगर अपने कैपिटल को, अकाउंट को ग्रो करना चाह रहे हो, आपका स्मॉल कैपिटल है, तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर ये पॉइंट्स अगर आप अपने अंदर नहीं इंप्रूव करोगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, या फिर आप साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की, उसको नोटपैड पे लिख के और उस चीज़ पे काम करिए कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और उसको कैसे सुधारना है, उस पे काम करिए। धीरे धीरे आपका अकाउंट भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। रूल्स को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन के साथ आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।